नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ कि हमें होम्योपैथी में क्यों दिखाना चाहिए, होम्योपैथी पर क्यों जाना चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए क्यों जाना चाहिए, और कुछ भ्रांतियाँ हैं जो होम्योपैथी को लेकर हैं समाज में, उन पर मैं चर्चा करूँगा। ऐसे ही और वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यदि कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना। तो पहली भ्रांति जो है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी उतनी ही फास्ट काम करती है जितनी दूसरी पैथियाँ, और उससे भी ज़्यादा, बहुत तेज़ी। लेकिन ये तभी फास्ट काम करती है जब होम्योपैथी एक सही दवाई व्यक्ति को दी जाए। सही दवाई से मतलब होता है कि उसकी जो मानसिक अवस्था पेशेंट की है बीमारी के समय, वैसी मानसिक अवस्था को मैच करके जब पेशेंट को दी जाती है वो मानसिक अवस्था वाली दवाई, तो उसकी समस्या बिल्कुल रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, हैनीमैन साहब बोलते हैं रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, ऐसे ठीक होती है ना। दूसरी भ्रांति जो होती है कि पहले होम्योपैथी दवाई बीमारी को बढ़ाते हैं, होम्योपैथी से बीमारी पहले बढ़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी दवाई बीमारी को नहीं बढ़ाती, लेकिन कई बार होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी लेने के पहले यदि कोई बीमारी को आपने दबा दिया है, उसे ऑइंटमेंट लगा के, कोई दवाइयाँ लेके सप्रेस कर दिया है, तो वो सप्रेशन वाली बीमारियाँ कभी कभी वापस आती हैं और फिर वो ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो सप्रेशन वो दबी हुई होती हैं। तो जो दबी हुई अवस्था वाली, जो दबी हुई बीमारी हैं, वो बाहर निकल के और वो ठीक होती हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं हुई हैं पहले वाले इलाज से, इसलिए वो वापस आती हैं। तो कई बार ऐसा अनुभव में लोग बोलते हैं कि पहले बीमारी बढ़ती है ना, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। दूसरा है कि होम्योपैथी इतने सवाल क्यों करते हैं। होम्योपैथी वाले डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो इसका सीधा सा है कि या होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि होम्योपैथी मेडिसिन देने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो आपकी इनर फीलिंग जानना चाहता है। जब तक आपकी इनर फीलिंग पर, उसके बेस पर यदि दवाई नहीं दी जाएगी, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें बची रहेंगी, कभी कुछ ठीक हो गया, कभी कुछ चीज़ें ऐसे। तो इसलिए जो अच्छे, जो क्लासिकल होम्योपैथ हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है, इनर फीलिंग क्या है ना। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप समझ पाएंगे उससे। तो होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए, है ना, या होम्योपैथी इतना इफेक्टिव साइंस क्यों है, और इससे क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, ये भी एक कारण है। ये कुछ भ्रांतियां हैं जो फैली हुई हैं। यदि हम इनको अलग करें तो होम्योपैथी एक बहुत अच्छा डिवाइन और कंप्लीट साइंस है। डिवाइन और कंप्लीट, है ना। ये एनर्जी लेवल पर काम करता है, सूक्ष्मता पर काम करता है, व्यक्ति की इनर फीलिंग पर काम करता है। होम्योपैथी तब काम स्टार्ट कर देती है जब व्यक्ति में कोई पैथोलॉजी डेवलप नहीं होती। कई बार पेशेंट भटकते हैं, जांचें, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, लेकिन बीमारी नहीं आती समझ में, पकड़ में नहीं आती, जांचों में सब नॉर्मल होता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को बीमार फील करता है कि मैं बीमार हूँ, कुछ मेरे अंदर गड़बड़ है। लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो सब रिपोर्टें नॉर्मल होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं बीमार व्यक्ति पहले पड़ता है बीमारी होने से। तो होम्योपैथी वहाँ से काम करती है ना। तो हैनीमैन बोलते हैं देयर इज ए सिक पर्सन बिफोर डिसीज, बीमार होते हैं लोग, है ना। फिर जब हम बीमारी जिसे बोलते हैं वो डायग्नोसिस में आ जाती है, वो लेस टेस्ट में पड़ आ जाती है समझ में, है ना। पैथोलॉजिकल चेंजेज आने लगते हैं तो वो डिसीज हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी उसके प्राय, उसके पहले से काम करती है, वहाँ पर भी हम होम्योपैथी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो हमें होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी और, है ना, डिवाइन और एक कंप्लीट साइंस है, होलिस्टिक अप्रोच है इसकी। होलिस्टिक से क्या मतलब होता है, जैसे हम, एक कंकड़ है,
है ना। यदि हम एक तालाब के किनारे पे फेंकेंगे तो उसकी जो वेव हैं वो कहीं कहीं थोड़ी दूर तक बन पाएंगी, लेकिन हम तालाब के सेंटर में एक कंकड़ फेंकेंगे तो उसकी वेव समान चारों तरफ एक जैसी फैलती है। मतलब यदि होम्योपैथिक मेडिसिन यदि इनर फीलिंग, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इंडिविजुअलिटी के बेस पर देते हैं तो वो उसके सेंटर को अफेक्ट करती है व्यक्ति को। और जब व्यक्ति सेंटर पर अफेक्ट होता है, जब व्यक्ति मेडिसिन सेंटर पर काम करती है तो पूरी तरह से सभी बीमारियां उसकी ठीक होती हैं। वो छोटी बड़ी एक्यूट क्रॉनिक जो भी बीमारियां वो सारी की सारी ठीक होती हैं। इसलिए वो सेंटर जानने के लिए डॉक्टर जो होम्योपैथिक जो क्लासिकल होम्योपैथ हैं वो बहुत सारे सवाल करते हैं। आपकी नींद कैसी है, आपकी भूख कैसी है, आपकी प्यास कैसी है, ये सारी जानकारियाँ लेते हैं। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या क्या आपकी लाइफ में घटी, कौन कौन सी बीमारियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये आप बताएंगे तभी आप होम्योपैथी का फ़ायदा ले पाएंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम सपोज हम कहीं या हमारे लिए एक सिर दर्द हुआ, उदाहरण के लिए कोई कोई सबको होता है सिर दर्द, है ना। जैसे सिर दर्द हुआ तो कोई पेशेंट आएगा कि मुझे सिर दर्द है, तो होम्योपैथी में सिर्फ सिर दर्द के नाम से ऐसी कोई दवाई नहीं है, 1200 दवाइयाँ हैं। लेकिन जब सिर दर्द को हम थोड़ा, इसे बोलते हैं नेम लेवल, जब सिर दर्द को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं कि भाई मुझे धूप में दर्द होता है, मुझे शोर शराबे से दर्द होता है, मैं सो जाता हूँ तो मुझे ठीक लगता है, तो ये दूसरा लेवल होता है ना। व्यक्ति के और इनर डिसीज के और इनर, मतलब जो इनर है आपकी सेल्फ है उसके और करीब के लक्षण। तो जब हम और इनर जाएंगे तो व्यक्ति बोलेगा तो ये कुछ फैक्ट सिर दर्द से रिलेटेड, तो वो और करीब पहुंचा और इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, है ना, और यूनिक हो गया। उसके सिर दर्द के कुछ पैटर्न हो गए जो दूसरों के सिर दर्द से अलग होते हैं। तो ये काम की चीज होती है होम्योपैथ के लिए। तो इसके बेस पर होम्योपैथी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। जब इनको और ज़्यादा पूछेंगे तो फिर कई बोलते हैं कि भाई मुझे जब सिर दर्द होता है तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। मतलब सिर दर्द उसके इमोशन से जुड़ गया, ये इमोशन लेवल पर पहुंच गया व्यक्ति। मतलब यहाँ पर इमोशन लेवल पर पहुंचने से उसकी और इनर के सिम्टम उसे पेशेंट को, डॉक्टर को मिलेंगे जो कि ज़्यादा हेल्पफुल होंगे पेशेंट के लिए ठीक होने में, है ना। कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ छूटती है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा सिर दर्द अफेक्ट हो रहा है। मतलब सिर दर्द और इमोशन ये अफेक्ट हो रहा है ना। तो ये और डीपर लेवल की बात हो गई। फिर मतलब नेम लेवल, फैक्ट लेवल, इमोशन लेवल, फीलिंग लेवल। और कई आके बोलते हैं कि जब से मुझे सिर दर्द हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि ये फट जाएगा, या ऐसा लगता है सिर दर्द की अंदर कुछ गड़बड़ है ना, कुछ डिल्यूजन, कुछ लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है। जब से सिर दर्द हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये और डीपर लेवल। ऐसे जब भी जो सिर दर्द आएंगे, सिर दर्द के पेशेंट होंगे, उन सभी ऐसा नहीं बोलते, लेकिन कुछ उनमें से बोलेंगे, कुछ यूनिक। तो उस यूनिकनेस के बेस पर दवाई दी जाती है ना। कई लोग बोलते हैं कि जब से सिर दर्द हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फट रहा है। जैसे यहाँ पर एक पेशेंट मेरा बोलता है कि जैसे यहाँ पर लावा, एक छोटा बच्चा 8-10 साल का बच्चा है, सिर दर्द का बोल रहा है, मुझे दर्द होता है जैसे यहाँ पर लावा भरा हुआ है, जैसे लावा बह रहा है। तो ये उसका सेंसेशन और डीपर लेवल। कोई पेशेंट नहीं बोलेगा, बहुत रेयर बोलेंगे। तो जितना डिसीज और उसमें कोई रेयर सिम्टम मिलता है उतना महत्वपूर्ण होता है होम्योपैथ के लिए, कि वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बेस पर प्रिस्क्राइब की जाती है होम्योपैथी। कि जैसे आप कहीं पहाड़ी पे गए तो कोई बोलेगा पहाड़ी है। हर व्यक्ति एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं कि ये पहाड़ी है। कोई बोलेगा वाह कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली है, ऊंचाई है, नीचाई है ना। कोई बोलेगा वाह मन को सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, इमोशन लेवल पे आ जाएगा। कोई इमेजिनेशन पे लगेगा कि जैसे मैं पहुंच गया, है ना, स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, या ऐसी जगह जो उसकी इमेजिनेशन पर है। मतलब पहाड़ी एक ही है, एक ही जगह पे है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। और जो जितना डीपर एक्सपीरियंस करेगा, सेंसेशन लेवल तक जाएगा, उतना वो यूनिकनेस होती है ना। तो इसलिए आप होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो अलग अलग तरीकों से आपको आपकी यूनिकनेस जानने की कोशिश करेगा कि आप में इंडिविजुअलिटी क्या है, आप दूसरों से कैसे अलग हैं।
वो आपके ड्रीम्स पूछेगा, आपके डर पूछेगा, आपकी इच्छाएं पूछेगा, डिजायर पूछेगा, वर्जन पूछेगा, आपकी लाइफ की स्ट्रेसफुल सिचुएशन पूछेगा कि आपकी लाइफ में कौन सी घटना है जिसने बहुत गहराई से अफेक्ट किया है, उस समय क्या महसूस किया था आपने। ये सारी चीज़ें है ना, आपके बचपन के बारे में पूछेगा, है ना, आपकी इच्छाएं क्या बनना चाहते हो, क्या अनुभव रहेगा। ये सारी की सारी जानकारियां पूछने का एक ही उद्देश्य होता है कि आपके इनर मैन को जानना, कि आप अंदर से कैसे हैं, कौन हैं आप, दूसरों से कैसे अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है एज ए पेशेंट डॉक्टर को, ताकि वो आपको अच्छे से हेल्प कर सके, आपकी डिसीज को पूरी तरह से परमानेंटली ठीक कर सके। तो मेरा निवेदन है आपसे कि जब भी आप होम्योपैथ के पास जाएं तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बताएं, सभी चीज़ों के बारे में खुल के बताएं, ताकि वो होम्योपैथ आपकी पूरी तरह से मदद कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। धन्यवाद।